अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बाइज्जत बरी होने के बाद अब क्या सूरत हाल बनी हुई है, अडियाला के बाहर क्या सिचुएशन है, नैब और पुलिस की किस तरह से दौड़े लगी हुई हैं। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त बंद हो चुका है और इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना शुरू हो चुका है। इंतशार, जलाओ घेराओ और एक नया तमाशा लगाने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, क्या ये हालात खराब करने के लिए है, मार्शल लॉ की राह हमवार करने के लिए है, इमरजेंसी लगाने के लिए है? इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, बड़ी अहम खबर है जिस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, आज जज अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी को उस आखिरी मुकदमे से भी जिसमें उन्हें सजा हुई थी बरी करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। इधर जो है बुशरा बीबी का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी बनी गाला से अडियाला जेल पहुंच चुका है। यहां से पीटीआई की जो लीगल टीम है, जो वकला है, वो भी रूबकार लेकर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। और उसके बाद उमर अयूब और दीगर की हालत भी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुकी है। अडियाला जेल के अंदर क्या चल रहा है? पहले खबर आई, अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि हम बहुत जल्द बुशरा बीबी को रिहा कर देंगे। उसके साथ ही खबर चलना शुरू हो गई कि ये जो नया एक केस बनाने की कोशिश हो रही है, वो जो नैब के कॉल अप नोटिस भी आए थे और इस्लामाबाद में वो आमर फारूक साहब के सामने गए थे और जहांगीरी साहब के, और उसके बाद उसको जिस तरह से दबाया गया वो आज तक नहीं केस लगा। तो यानी उस जानबूझ के सारे मामले को दबाया गया, वरना आज तक वो या तो नोटिस सस्पेंड हो चुके होते या उन पर कोई फैसला हो चुका था। तो अब नैब की टीम अडियाला जेल के अंदर पहुंची हुई है। वो कहते हैं कि 7 घड़ियां हैं जी, वो इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो उस केस में बुशरा बीबी की किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कुछ जराए ये दावा कर रहे हैं कि नैब की जानब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी गई है, जबकि अभी जो कुछ जराए हैं वो तरदीद कर रहे हैं कि कश्मकश चल रही है, कश्मकश चल रही है, अभी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तारी नहीं किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी जराए बताते हैं, वो जो 9 मई वाला केस है ना, वो जो खालिद अरशद लाहौर वाले जज ने इमरान खान की जमानतें जो है वो खारिज की हैं, तो उसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है या हो सकता है डाली जा चुकी हो। और इधर से बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि ये जो है 2 नंबरी की गई है, बेईमानी की गई है, जो इमरान खान की जमानतें मुस्तरद की गई हैं, तो लिहाजा इमरान खान की जमानतें बहाल की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया। तो ये तो है एक कानूनी सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है। लेकिन आपको पता है ये है कानूनी, इमरान खान ने कानूनी चीजों से निकल कर बाहर नहीं आना। यानी एक चीज में गिरफ्तारी, दूसरी चीज में गिरफ्तारी। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये कोशिश कर रही है हमारे साथ इमरान खान हाथ मिलाए, कोई रास्ता निकले, ऐसे कैसे इमरान खान बाहर आ जाए। क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने इस्तीफे की बात की है, आज पहली दफा शहबाज शरीफ ने इस्तीफे की बात की है। शहबाज कहता है लाउड एंड क्लियर मैसेज है, इस्तीफा दे दूंगा लेकिन प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब पता नहीं कौन सा प्रेशर, टाउटों पर कौन सा प्रेशर होता है जी। अब टाउट ये किसको सुना रहे हैं कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो इधर शहबाज शरीफ ने आज पहली बार इस्तीफे का जिक्र किया और इधर जनाब इमरान खान के हवाले से हामिद मीर एक दावा कर देते हैं। वो कहते हैं इमरान खान से बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अंदाजा है आपको इस बात का? आपको इमरान खान ने इनकार कर दिया। वो जो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क का नाखुदा है, ताकत है एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है, एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की असली ताकत है, ताकत उनके पास है। इनकार कौन कर रहा है? इमरान खान। बात कौन कर रही है? एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान कह रहे जाओ जाओ जाओ, कोई बातचीत नहीं, कोई बात नहीं। यहां हामिद मीर साहब दावा कर रहे हैं इमरान खान ने अभी तक 3 बार डील मुस्तरद की है। हामिद कहते 3 बार इमरान खान डील मुस्तरद कर चुका है। वो डील जिसके लिए शरीफ फैमिली झोलियां फैला के, डिकियों के अंदर बैठ के, बूट चमका के लाइन के अंदर लगी हुई है, उस डील को 3 दफा हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान मुस्तरद कर चुका है। अच्छा, यह तो होगी सिचुएशन कि अडियाला जेल के बाहर इस वक्त कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हुए हैं
اور दूसरी तरफ आज सनम जावेद को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म था मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए गुजरांवाला और कोई और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार भी ना किया जाए। अब कार्रवाई क्या डाली गई, वहां से डिस्चार्ज हुआ, रिहाई हुई और इस्लामाबाद की एफआईए ने, लाहौर की भी नहीं, इस्लामाबाद की एफआईए ने 9 मई के, वो जी 9 मई का ट्वीट किया था सनम जावेद ने, उसके अंदर गिरफ्तारी डाल दी। अब इस्लामाबाद वाले ने क्यों डाली? इसलिए डाली क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट का जो है वो हुक्म है, तो लिहाजा पंजाब के बाहर तो लाहौर हाईकोर्ट का जो है हुक्म जो है वो नहीं माना जाएगा। तो लिहाजा इस्लामाबाद की एफआईए ने डाल दी गिरफ्तारी और अब कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये 2 नंबरियां करने की कोशिश हो रही है और बाद में इतलात आई है कि सनम जावेद के वालिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा आज जब इमरान खान रिहा हो गए, इमरान खान बरी हो गए, तो उसके बाद इमरान खान कन्विक्टेड तो नहीं थे, तमाम मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं या सजा खत्म हो चुकी है या जमानत पर है। तो आज जियो न्यूज पर इमरान खान का नाम चलना शुरू हो गया, यानी इमरान खान बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी पहले कहते बानी पीटीआई, तो लिहाजा इमरान खान के नाम की भी आज वापसी हुई। यह सिलसिला कोई 10 मिनट तक चला और उसके बाद जाहिर है कहीं से कॉल आई होगी कि बस कर दे, अभी जो है हमारा मूड नहीं बना या अभी इमरान खान माना नहीं है, इमरान खान जो है हमारे साथ डील नहीं कर रहा, तो लिहाजा अभी बानी पीटीआई रहने दिया जाए। तो फिर जियो ने दोबारा उसे बानी पीटीआई कर दिया। अब सिचुएशन क्या है? समर अब्बास, हम न्यूज के एंकर हैं, वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान को साहिवाल जेल मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि जो अडयाला जेल के साबका सुप्रिटेंडेंट थे ना असद वड़ैच, उनका तबादला किया गया साहिवाल। वो कहते हैं ऐसे ही नहीं उनका साहिवाल तबादला किया गया, इमरान खान को साहिवाल भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन जहां भी चाहे अटक रखें, अडयाला रखें, इमरान खान को रखें, अवाम अब उनके पीछे पीछे पहुंच जाएगी। पीटीआई ने जी ऐलान किया है 14 अगस्त को वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। इस सिलसिले में भी पीटीआई ने अब ऐलान कर दिया है। और कल पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसफ वजीर दिफा ये कहते हैं कि नजर-ए-सानी फैसले पर नजर-ए-सानी अपील दायर करने का फैसला पीर को पार्लियामेंट में किया जाएगा कि करना है। अच्छी खासी तरकीब चीखें मारी, लेकिन क्या इन्होंने, मैं कल भी आपको बताया था, इतना मेजोरिटी के साथ क्लियर फैसला आया है, तो इनकी ताकत नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये इस फैसले को चैलेंज कर सके। अब इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है जरा सुन लीजिए। टीएलपी एक मजहबी जमात है और खादिम रिजवी साहब के बेटे साद रिजवी साहब, मैंने कल परसों भी इनका वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि आप ये किधर छुप गए हैं, अब तो नजर ही नहीं आते। पहले कहते प्यो दा पुत्र है तो खलो जा, वो जैसे सुल्तान राय बनते हैं, प्यो दा पुत्र है ते आए हूं मैं। तो वो बहरहाल एक बड़े सख्त मौलवी हैं ये, और बहुत सारी चीजों पर ठीक होते हैं, बहुत सारी चीजों पर जरा इंतहा पसंदी कर जाते हैं। तो बहरहाल इनका आज एक बहुत बड़ा मार्च था, जो पॉजिटिव चीज है, जो सच है बताना चाहिए। बड़ा मार्च था रावलपिंडी के अंदर और बहुत बड़ा मार्च। ये लियाकत बाग के अंदर एक जलसा होता है और रैली होती है लियाकत बाग से लेकर मरी रोड पर, और यहां फैजाबाद का जो पॉइंट है वहां पे आके ये रुक जाते हैं और वहां पे साद रिजवी साहब जो इनके सरबराह है वो ये ऐलान कर देते हैं कि भाईजान हम इधर ही बैठेंगे, हम देंगे धरना, हमारे जो मुतालबात हैं इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकट किया जाए और इसराइल का जो वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू उसको सरकारी तौर पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, और भी इनके इस हवाले से गजा के हवाले से कुछ मुतालबात, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम यहीं पे बैठे हैं चाहे क़यामत आ जाए। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हजारों, लाखों नहीं मैं कहता, लेकिन हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं धरना देके, और ज़ाहिर फैजाबाद मेन एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद दाखिल होने का यूटी रोड वाली साइड से, तो वहां उसको बंद कर दिया गया। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि वहां पे जो पुलिस है वो खुद गाड़ियां तोड़ रही है, ट्रकों को वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, गाड़ियां तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे जरा ये बताते हैं कि मकसद ये हो सकता है तोड़ फोड़, वो जैसे 9 मई वाला वाकया था, तोड़ फोड़ करके इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए और हालात खराब कर दिए जाएं। और अगर हालात खराब होते हैं तो ये किसका प्लान हो सकता है? या ये जो चाबी वाले खिलौने जिनको कहा जाता है माजरत के साथ, अचानक क्यों आ जाते हैं? यानी ये इनका किरदार ऐसा है, हो सकता है ये सही मकसद के साथ आए हो, थोड़े से सस्पिशियस हैं, तो हो सकता है किसी का इरादा ये हो कि हालात खराब करके मुल्क के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए जाएं। तो ये इस वक्त जनाब सिचुएशन चल रही है, इस्लामाबाद बंद है, इस्लामाबाद के अंदर बड़ा धरना है,
اور کارکنان جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہوئے ہیں. پولیس بھی بڑی تعداد کے اندر اڈیالہ جیل کو پولیس نے بھی گھیرا ہوا ہے. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جاتے کس طرف. کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو 3 دفعہ احمد میر نے بھی کلیم کر دیا, 3 دفعہ عمران خان ریجیکٹ کر چکا ہے, منتیں اور ترلے عمران خان کی ہو رہی ہیں.